नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं ट्रॉमा बॉन्ड के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। 3 एपिसोड की ये सीरीज है। आज 10 पॉइंट कवर होंगे, नेक्स्ट सीरीज में एक और 11 से 20 पॉइंट कवर होंगे और उससे अगली सीरीज में 21 से 30 पॉइंट कवर होंगे। 30 पॉइंट्स की सीरीज है ट्रॉमा बॉन्ड की, ध्यान से देखना। आज ये पहला एपिसोड है उसका। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझना किस तरीके से आप ट्रॉमा बॉन्ड रहते हैं नार्सिसिस्ट के साथ में। नंबर 1, आपको नार्सिसिस्ट एब्यूज की आदत लग गई है। आपको रिलेशनशिप में हर्ट होने की आदत लग गई है। जितना मर्जी चाहते हैं, जितना मर्जी सोचते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस आदत के गुलाम हो गए। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया इसी तरीके की है, मैं ऐसे ही रहूंगी या ऐसे ही रहूंगा। नार्सिसिस्ट मुझे मारता पीटता गाली गलौज देता रहेगा, वो गाली भी देगा, वो हर्ट भी करेगा, पर आप तब भी उसको नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि आप उसके आदी यानी एडिक्ट हो चुके हो। नंबर 2, ऑफ एंड ऑन स्ट्रेटेजी जो नार्सिसिस्ट अपनाता है, आप उसके आदी हो गए हो। आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका अंतर्मन इस चीज का आदी बन चुका है। अचानक हाय, अचानक लो, अचानक मारपीट, अचानक प्यार, अचानक ये, अचानक वो। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स जब तक नहीं होंगे, जीवन एक सीधी लकीर में आपका नहीं चल सकता। जीवन पीसफुल तरीके से नहीं चल सकता। जीवन चलने के लिए अप्स एंड डाउन्स बहुत जरूरी हैं, और जो अप्स एंड डाउन्स, हाईज एंड लोज, एकदम से मारपीट, एकदम से चुप, एकदम से गाली गलौज, एकदम से चुप, एकदम से ये, एकदम से वो, तो वो सब चीजें आपको आदी बना देती हैं ट्रॉमा बॉन्ड होने पे। नंबर 3, आप मिनिमाइज करने लग जाते हो, छोटा दिखाने लग जाते हो नार्सिसिस्ट के ट्रॉमेटिक बिहेवियर को। जिस तरीके से वो आपको तंग कर रहा है, जिस तरीके से वो आपको मार रहा है, जिस तरीके से गाली दे रहा है, आप सब चीजों को नकार के उसकी अच्छी साइड सोचना शुरू करते हो। हे कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्यार करता है, अच्छा तो है ना, हमें तो हमारा भरण पोषण तो कर रहा है ना, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक आधी बार पीट लेता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 4, आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हो जो आपको जिस तरीके से ट्रीटमेंट नार्सिसिस्ट दे रहा है उसके लिए। आप अपने आप को यह समझाने लगते हो, इस गिल्ट में रहने लगते हो, इस ट्रॉमा बॉन्ड से गुजरने लगते हो, इस ट्रॉमा बॉन्ड को अपनाने लगते हो कि नार्सिसिस्ट जो है वो जो भी कुछ कर रहा है उसके वो होने में या उसके वो करने में गलती कहीं ना कहीं आपकी ही है। नंबर 5, जब नार्सिसिस्ट साइलेंट हो जाता है या वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होता है, आपको अंदर से घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लड़ाई, गाली गलौज, ये सब चीजों को नॉर्मल समझते हो। आपके लिए पीस जो है वो फेमिलियर नहीं है, अनफेमिलियर है वो। तो जब पीस होती है तो आपको डर लगता है, जब लड़ाई होती है तो आपको नॉर्मल लगता है, और यही चीज आपको ट्रॉमा बॉन्ड कर देती है। नंबर 6, इतने साल नार्सिसिस्ट के बाद साथ बिताने के बाद में उसकी वैलिडेशन की आपको आदत पड़ गई है। ये मैं सही कर रही हूं, ये मैं सही नहीं कर रही हूं, ये ठीक है, ये नहीं है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। पर नार्सिसिस्ट जो है वो इसी चीज का फायदा उठा रहा है, और आपको पता भी नहीं है कि उस वैलिडेशन के चक्कर में आप ट्रॉमा बॉन्ड होते चले जा रहे हैं। नंबर 7, आप वहीं पे बने रहते हैं, आपको वहीं रहना है। नार्सिसिस्ट धक्के मार के भी आपको निकालेगा, आपको वो धक्के मार के निकाल भी देगा, आप दोबारा वापस आते हैं। यानी आप चुंबक की तरह खींचे आते हैं नार्सिसिस्ट की तरफ, क्योंकि आपको आदत लग गई है। आपको ये लगता है कि इस इंसान के सिवा मैंने तो कुछ और देखा ही नहीं जीवन में, इसने मुझे छोड़ दिया, वो आपको धक्के मार के निकाल भी देगा। आप दोबारा, वो जानता है ये बात, वो धक्के मार के निकालेगा, आप दोबारा वापस आ जाएंगे। क्योंकि आप उसको छोड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे होते हैं जहां रियलिटी है ही नहीं। आपको लगता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सब सही हो जाएगा, और ऐसे ही उम्र बीत जाती है। नंबर 8, आप लॉयल होने के चक्कर में, लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में कि मैं वफादार हूं नार्सिसिस्ट की या नार्सिसिस्ट का,
आप उस तरफ पूरे तरीके से अपनी लॉयल्टी दिखाने में लग जाते हो, नहीं ये जो मर्जी कर ले, मेरे पे जो जुल्म करना है कर ले, मैं तो इससे ही लॉयल हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस यही है, इसी के साथ ही रहना है, यही अब मेरा जीवन है, इसी तरीके से मुझे रहना है, और ट्रॉमा बॉन्ड की नदी में डूबते चले जाते हो। नंबर 9, आपको अकेलेपन से ज्यादा डर लगता है, मार पिटाई गाली गलौज से नहीं। आपने इतना टाइम या अब्यूज सहा है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और इतने इंटेंस तरीके से सहा है कि आपको अब्यूज पसंद है पर अकेलापन पसंद नहीं। नंबर 10, आप अपनी सेल्फ सेंस को खत्म कर देते हो। आपकी अपनी सेल्फ सेंस कुछ नहीं है, जो भी है आप सामने वाले के हाथ में अपना पूरा जीवन दे देते हो, अपनी पूरे जीवन का दारमदार नार्सिसिस्ट के हाथ में दे देते हो, सिर्फ ये सोच के कि ये इंसान आपका भला एक दिन करेगा। तो दोस्तों, ये आज फर्स्ट पार्ट था 10 पॉइंट्स का ट्रॉमा बॉन्ड का। इसके बाद 2 पार्ट्स और आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3, टोटल यानी 30 पॉइंट्स होंगे। डिटेल में बताता रहूंगा, हर एक पार्ट आएगा, ध्यान से सुनते रहना। ये आज फर्स्ट पार्ट था, और ये जितनी भी बातें मैं बताता हूं ये मासेस के लिए हैं, ये सब लोगों के लिए हैं, सब लोगों से रिलेटेड टॉपिक है, ताकि उनके जीवन से ये चीज जुड़ सके और वो समझ सकें। पर अगर आपको पर्सनलाइज्ड वे में जानना है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, हर जिंदगी अलग है, हर तरीके के लोग अलग हैं, किस तरीके का आपको नार्सिसिस्ट तंग कर रहा है, या किस तरीके की परेशानी, और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।